आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में मुझे आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। जब आज हम वचन में देखते हैं, भजन संहिता 24 का 3 वचन जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहता है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। यहाँ एक सवाल है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत सोचने वाला बात है ये कि यहोवा के पर्वत पर, परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर कौन मनुष्य निवास कर सकता है, कौन प्रवेश कर सकता है, कौन खड़ा रह सकता है परमेश्वर के सम्मुख। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर अपवित्रता में निवास नहीं करता। वो पवित्र है, वो महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। तो उसके पवित्र स्थान में, स्वर्ग के राज्य में कौन मनुष्य प्रवेश कर सकता है, कौन परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता है। ये सवाल है आपके लिए, मेरे लिए। क्या आपका जीवन, मेरा जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सके, परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। तो ये आपको और मुझको सोचने वाली बात है। तो आगे देखते कौन मनुष्य परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा हो सकता है। उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर के सम्मुख को खड़ा हो सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके। तो परमेश्वर कुछ क्वालिटी को आपके अंदर, मेरे अंदर चाहता है। तो हम देखते हैं क्या होना चाहिए आपके मेरे जीवन में कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सके, परमेश्वर के पर्वत पे निवास कर सके। तो हम देखते हैं 4था वचन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं जिसके काम निर्दोष हो, जिस भी मनुष्य के काम निर्दोष हो, जिसके हाथ निर्दोषता के जल से धुले हुए हो, जिसके काम में कोई पाप ना हो, जिसके काम में कोई छल ना हो, कपट ना हो, नीच कमाई करने वाला ना हो, गलत कामों से पैसे धन कमाने वाला ना हो, बुराई करने वाला ना हो, जिनके हाथ हमेशा पवित्र परमेश्वर के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करने वाला हो, पवित्रता से जिसका हाथ शोभायमान हो, जो हर समय अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर के भय को मानते हुए करने वाला हो। तो पहला क्वालिटी क्या चाहता है परमेश्वर आपके और मेरे अंदर, कि हमारे हाथ के काम निर्दोष हो। क्या आपके हाथ के काम निर्दोष है? आप ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर को जो पसंद नहीं उन कामों को आप नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो परमेश्वर के पर्वत पर आप प्रवेश कर पाएंगे, खड़ा हो सकेंगे। अगर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपके हाथ के काम से अगर आप गलत कामों को कर रहे हैं, गलत तरीके से धन को कमा रहे हैं, गलत कामों में अपने हाथों को फंसा के रखे हैं, बुराई में अपने हाथ को फंसा के रखे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है। और दूसरा काम है, और हृदय शुद्ध हो। और हृदय शुद्ध हो कहता है परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य मन को नहीं देख पाता है, परमेश्वर मन को देखता है। हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी बाहरी और अंदरूनी दोनों भाग को देखता है। तो यहाँ पे परमेश्वर, दूसरा क्वालिटी आपके अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए कि हम परमेश्वर के पर्वत में प्रवेश कर सके, प्रभु के सामने खड़ा हो सके। तो उसके लिए आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। आपके हृदय में कोई पाप, कोई बुराई, अनर्थ की कल्पनाएं, बुराई का गढ़ने वाला ना होना चाहिए। अनुचित बातों को कल्पना करने वाला, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी के लिए डाह, पाप न रखने वाला हृदय, शुद्ध हृदय। जैसा हमारे परमेश्वर का हृदय शुद्ध है, वैसे शुद्ध हृदय आपसे और मुझसे परमेश्वर चाहते हैं। तो दूसरा क्वालिटी है, शुद्ध हृदय होना जरूरी है। और तीसरा क्वालिटी होना चाहिए कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। आप और मैं, हम अपने आप को जांचने की जरूरत है कि कभी आपने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर तो नहीं लगाया,
मुझे भी जांचने की जरूरत है कि मैंने व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को नहीं लगाया। अगर लगाया है मेरे प्रियो, तो आपको और मुझको परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हो सके। परमेश्वर के सम्मुख जब हम खड़ा हो तो हम निर्दोष पाए जाए, निष्कलंक पाए जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे मन जो होने चाहिए शुद्ध होने चाहिए, हमारे मन के विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारी कल्पनाएं शुद्ध होने चाहिए, और हमारे मन में व्यर्थ बातों की कल्पना नहीं होनी चाहिए। किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के लिए गलत बातों को सोचना, किसी के लिए हानि की कल्पना करना, ऐसे मन वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो आप अपने आप को जांचो और परखो। अगर आपको परमेश्वर के पर्वत पर निवास करना है, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है, तो आपके मन का शुद्ध होना, आपके मन के विचार को शुद्ध होना, आपके मन की कल्पनाओं को शुद्ध होना, और व्यर्थ बातों से आपके मन को हटाकर पवित्र बातों की ओर, परमेश्वर की वचन की ओर, परमेश्वर की इच्छा की ओर आपके मन को लगाना है। तो ये 3 क्वालिटी परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखा है। और चौथी भी है, हम देखते हैं, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। नहीं, चौथा है, और ना कपट से शपथ खाई है। चौथा है, और ना कपट से शपथ खाई है। किसी के विरुद्ध में, किसी के मुकदमे को अगर ना बिगाड़ा हो, किसी के विरुद्ध में कपट से शपथ ना खाई हो, तो ही इन चारों क्वालिटी जब आपके अंदर, मेरे अंदर होगा, तभी हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। पहला आपके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए कि आप परमेश्वर के पर्वत पर निवास कर सको? तो पहला है, आपके काम निर्दोष होने चाहिए, आपके हाथों के काम निर्दोष होने चाहिए। दूसरा है, हृदय शुद्ध होने चाहिए। और तीसरा है, आपके मन में व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। और चौथा है, कपट से शपथ न खाने वाला होना चाहिए। जब ये चारों क्वालिटी में आप फिट बैठते हो, आप में ये चारों क्वालिटी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पाई जाती, तो ही आप और मैं परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा हो सकते हैं, परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हो सकते हैं, परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और आगे 5वां वचन कहता है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। जब ये चारों क्वालिटी आपके अंदर, मेरे अंदर होगा, तभी हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पा पाएंगे। परमेश्वर के दाहिने बाएं हाथ में जो धन, ऐश्वर्य, महिमा की आशीष है, जो दीर्घायु की आशीष है, जो उद्धार की आशीष है, इस पृथ्वी पर जो भरपूरी की आशीष है, स्वर्ग में जो अनंत काल की आशीष है, स्वर्ग के जीवन की जो आशीष है, उस आशीष को मेरे प्रियो आप और मैं पा पाएंगे और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेंगे। और हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, क्योंकि उद्धार किसी और से नहीं है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी के नीचे और कोई दूजा ईश्वर नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह वो बिछवाई है जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कर सकते, मिल सकते हैं स्वर्ग में। तो अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से हम धर्मी ठहरेंगे। तो आज आपका और मेरा जीवन ऐसा हो कि हम परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सके और हम पवित्र स्थान में खड़ा हो सके, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सके। तो इन चारों कामों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आपके हाथों के काम निर्दोष होना चाहिए, आपके हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपके मन व्यर्थ कल्पना करने वाला नहीं होना चाहिए, आपके मन शुद्ध होने चाहिए और निष्कपट, कपट रहित आपका जीवन होना चाहिए। तो आपको इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर आशीष दे, बहुत आयत की आशीष दे। आप और आपका घराना परमेश्वर के पर्वत पर
चढ़ सको, निवास कर सको, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सको। ऐसा मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। इस वचन के द्वारा आप और आपका घराना आशीष पा सको, परमेश्वर के हाथ से आशीष ले सको। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।